राधे राधे। आज हम जानेंगे कि माता सती ने पार्वती के रूप में कैसे जन्म लिया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनन सुआश्रम कीन्हे, उचित बासे में भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल साहित सबे, द्रुम नभ नाना जात। प्रगट सुंदर शैल परे, मणि आकार बहु भांत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार की सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रयहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्मण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोहे शैल गिरि जाग्रह आए, जिमु जन राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारे बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनकी उत्तम आसन दिए। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोल मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और अपने चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुने, मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बेहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नामे उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर
रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि प्यारी। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजसु पे हई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रे चढ़ई पतिव्रत यसी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इनमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मने, नगन अमंगल बेस अस स्वामी। यही कहे मिलही परिहस्त यही रेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुने मुनि गिरा सत जिए जानी, दुख दंपतहि उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समु जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमभान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर वे भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होए नम्रसा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ, इनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपत सखी सयानी। उर्धर धीर कहाँ गिरिराऊ, कहाँ नाथ का करहि उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीष हिमवंत सुने,
जो विधि लिखा लीलार देवी धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक में कहाँ पाई होय करे जो देव सहाई। जैसे बर में बरने हो तुम पाही मिलहे उमय तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बतलाता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई दो गुण सम कहे सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अह सेज शयन हरि करही बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृशानु सर्व रस खाही तिन कहे मंद कहते को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव भी अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई सुर सहे को अनुनीत न कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में भी शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असे सा करही जनरे जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भर नरक महु जीव के इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के भी अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो भी कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरी जल कृत बारुनि जाना कबहु न संत करहि तिहि पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे ईसे अनी सही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती हैं ईश्वर और जीवन में वैसे ही वेद है। शंभु सहेज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे यही महेशु आसितो से पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी भावे हो मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कहे शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरार महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन।
इच्छित फल बिन शिव अपराधे, लाए न कोट जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। हसि कहि नारद सुमर हरि, गिर जहीं दीन असीस हुइए यह कल्याण अभय संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा।